नमस्कार बच्चों। आइए अगला पाठ भ्रांतो बालः पर आधारित अतिरिक्त प्रश्न का अभ्यास शुरू करें। ये पहला अनुच्छेद है। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। कोई भटका हुआ बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलब्ध आसीत्। परंतु उसके साथ खेल में समय व्यतीत करने के लिए वहाँ कोई भी उपलब्ध नहीं था। कोई भी मित्रों में से कोई, वयस्य का अर्थ होता है मित्र, मित्रों में से कोई उपलब्ध नहीं था। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय तृण्वाणाः भूभुवे। क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पढ़ाए गए पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तंद्रालु बालो लज्जायां तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् काम किमप्युद्यानं प्रविवेश। आलसी बालक लज्जा से उनके नजर से बचकर किसी एक उद्यान में प्रवेश किया। सचिंतयामास, उसने सोचा, विरमतु एते वराका पुस्तकदासः, इन पुस्तकों के गुलाम लोगों को छोड़ो। अहम पुनः आत्मानं विनोदिष्यामि, मैं अपने आप का स्वयं मनोरंजन करूँगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, निश्चय ही मैं क्रोध करने वाले शिक्षक के मुख को नहीं देखूंगा। संते निष्कुटवासिने एव प्राणिनो मम वयस्यायति। तब यह प्राणी जो कि उद्यान में रह रहे हैं, उन प्राणियों ये प्राणी ही मेरे मित्र हैं। पहला प्रश्न, बालका कीदृशः आसीत्। तो बालक कैसा था। तो उत्तर हो गया भ्रांतः। बालका कीदृशः कैसा था, भ्रांतः। कस्मिन् समये सः क्रीडितुं निर्जगाम, किस समय वह खेलने के लिए गया। तो यहाँ पे है उसी लाइन में आगे, पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय। अगला पूर्ण वाक्य उत्तर, बालकेन सह कदा वयस्येषु न उपलब्ध आसीत्। बच्चों के साथ, इस बच्चे के साथ कौन मित्रों में उपलब्ध नहीं था। कदा, कब मित्रों में कोई उपलब्ध नहीं था। तो किस समय, पाठशाला जाने के समय कोई भी उपलब्ध नहीं था। तो ये पाठशाला बालकेन सह पाठशाला गमन वेलायां वयस्येषु न उपलब्धमान आसीत्। ठीक है। तो कदा प्रश्न है तो उसका उत्तर भी समय के रूप में होगा। तो पाठशाला गमन वेलायां वयस्यु न उपलब्धमान आसीत्। सर्वे बालाः किम अकुर्वन्, सभी बच्चों ने क्या किया। तो सभी बच्चों ने पूर्व में पढ़ाए गए पाठ को याद करके। तो यहाँ पे इसका उत्तर है सर्वे बालाः पूर्व दिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बुभूयुः। भाषिक कार्यम, बालः इति पदस्य विशेषण कथम किम। बालः का विशेषण क्या है। तो बालक, कैसा बालक। तो भ्रांतः बालः यहाँ सामने दिया हुआ है। भ्रांतः कश्चन बालः, तो विशेषण इसका बालः हो गया, भ्रांतः हो गया, बालः विशेष्य का। अगला, चिंतयामास इति पदस्य कर्ता कः, सोचा। इसका कर्ता क्या है, सोचा, किसने सोचा। चिंतयामास इति पदस्य कर्ता कः, तो चिंतयामास, देखिए यहाँ पे अगले पैराग्राफ पे सचिंतयामास, तो यहाँ पे होना चाहिए स है, इसका उत्तर है। अगला, प्राणिनो मम वयस्या इति, अत्र मम पदम कस्मै प्रयुक्तम। प्राणी ही मेरे मित्र हैं। तो यह मम, मेरे, किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो बालक अपने विषय में कह रहा है कि ये प्राणी मेरे मित्र हैं।
तो बालक के लिए प्रयोग किया गया है मम। बालक सोचता है अपने बारे में। अगला, आचार्यस्य इति पदस्य पर्याय पदम किम। आचार्यस्य, इसका पर्यायवाची क्या आया है? तो यहाँ पे उपाध्यायस्य आया है यहाँ पे कि मैं क्रोधी उपाध्याय का मुख फिर से नहीं देखना चाहता, ये उपाध्याय से। तो इसका पर्यायवाची, आचार्य का पर्यायवाची यहाँ पे उपाध्याय से। अगला अनुच्छेद, अथ स पुष्पोद्यान व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीड़ा हेतु आह्वयत। तब वह पुष्प उद्यान में घूमते भौरे को देखकर उसे खेलने के लिए बुलाया। स द्विवस्त्रस्य आवाहयामेव न मान्यावास। 2-3 बार आवाज़ लगाने पर भी वह नहीं माना। ततो भूयो भूयो हठ आचरति बाले स्व अगायत। तब बार बार जिद करके पूछने पर बालक से उसने कहा, वयम ही मधु संग्रह विज्ञाति। हम तो मधु का संग्रह करने में व्यस्त हैं, तो शहद का संग्रह करने में व्यस्त हैं। तदा स बाला कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन। तब वह बालक इस मिथ्या गर्व से अभिमानी इस कीड़े का छोड़ो। इत्यंतो दत्त दृष्टि चटकम एकम चंचवा तृण सलाकादि मान अददान अपश्यत। ऐसा करके दूसरे चिड़िया को देखा जो कि अपनी चोंच में तिनकों को दबाकर ले कर जाती हुई चिड़िया को देखा। वाच्य, और कहा, आई चटकपोत, हे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। क्या मुझ मनुष्य का मित्र बनोगी? यही क्रीड़ाया त्यज शुष्कमेकं तृणम। आओ खेलें, इस सूखे तिनके को छोड़ दो। स्वादिनी भक्ष्यवल्कामि ते दस्यामि। मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ दूंगा। स तु नीड कार्यो वट द्रु सखायाम तद्यापि कार्येन इत्युक्त्वा स्वकर्म बहु। वह तो घोंसला बनाने के कार्य में मैं वट वृक्ष की शाखा पर इसे लेके जा रही हूँ, ऐसा कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो गई। तो ये अनुच्छेद था। इस पर आधारित एक पदेन उत्तरत। बालक कुत्र भ्रमंतम एक मधुकरम अपश्यत। बालक ने कहाँ घूमते हुए एक मधुकर को देखा? तो कहाँ घूमते हुए देखा? तो पुष्पोद्यानम, पहले पैराग्राफ में है ये, पुष्पोद्यानम, बगीचे में भ्रमण करते हुए एक मधुकर को देखा। चटकपोतक कस्मिन कार्य व्यग्र आसीत। चिड़िया किस कार्य में व्यग्र थी? तो अंतिम लाइन में आया है नीड कार्य। तो चिड़िया घोंसला बनाने के कार्य में व्यग्र थी। बालक चटकपोतम किम दातुम इच्छति। बालक चिड़िया को क्या देना चाहता था, क्या देना चाहता है? तो बालक चिड़िया को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ देना चाहता है। तो बालका चटकपोतम स्वादुनी भक्ष्यबलानि दातुम इच्छति। मधुकर किम अगायत। मधुकर ने क्या कहा? तो मधुकर का कहना का क्रिया गाना होता है। तो भौरा जो बोलता है उसको गाना कहते हैं। तो मधुकर ने कहा, मधुकर अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रायति। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रायति। भाष्यकार्यम आह्वयत इति क्रियापदस्य कर्ता कह। आह्वयत मैंने बुलाया। तो आह्वयत यहाँ पे स है। आह्वयत तो स, उसने बुलाया। अगला, भक्ष्यबलानि ते दास्यामि। अत्र ते इति पदम कस्मै प्रयुक्तम।
खाने के पदार्थ तुम्हें, खाने के पदार्थ मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ तुम्हें किसके लिए प्रयोग किया गया है? तुम्हें दूंगा मतलब किसे दूंगा? तो ये कह रहा है, बालक कह रहा है चिड़िया को कि तुम मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ दूंगा। तो चिड़िया के लिए प्रयोग किया गया है तुम्हें, तो चटका है इसका उत्तर हुआ। अगला, अवलोक्य इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। अवलोक्य, अवलोक्य इसका पर्यायवाची क्या आया है? अवलोक्य, अवलोक्य मतलब दृष्टवा, अवलोक्य मतलब देखकर, तो दृष्टवा इसका पर्यायवाची हुआ। मधुकरम इति पदस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम। मधुकरम के लिए विशेषण पद क्या प्रयोग किया गया है? भौरा, कैसा भौरा? हाँ, व्रजंतम मधुकरम, तो ये आएगा व्रजंतम, पहला लाइन में है व्रजंतम मधुकरम दृष्टवा, तो मधुकरम का विशेषण पद व्रजंतम हुआ। ये था दूसरा अनुच्छेद। आइए तीसरे अनुच्छेद की तरफ बढ़ें आगे। तदा खिन्नो बाला एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति। तब उदास बालक यह पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते। तत् अन्वेष्यता अपरम मनुषोचित विनोदिताम विनोदितार इति परिक्रम में पलायमानम कमचित श्यानम अलोकयत। तब मनुष्य के लिए उचित किसी दूसरे मनोरंजन के साधन के पास चलें, ऐसा सोच कर वह जा रहे, पलायमानम जा रहे किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बालक तम इत्थम संबोधयामास। प्रसन्न होकर बालक ने उससे कहा, रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटिष अस्मिन् निदाघ दिवसे। हे मनुष्यों के मित्र, इस तेज धूप में क्यों भटक रहे हो? आश्रय स्वेद प्रयाच्य शीतल तरमूलम। इस शीतल छाया, वृक्ष के नीचे शीतल छाया में आराम करो। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वमेव अनुरूपम पश्यामि। मैं भी तुम्हें खेल में सहायक तुम्हें ही अनुरूप मानता हूँ। कुक्र प्रत्याह, कुत्ते ने कहा, यो माम पुत्र प्रत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य। जो मुझे पुत्र के समान प्रेम करते हैं, ऐसे स्वामी के घर में रक्षा नियोग करणाम अहमया भ्रष्ट वित्तम वही। रक्षा के कार्य में लगा हुआ हूँ, मुझे उससे भटकना नहीं चाहिए। तो ये इसका अर्थ था। बालक की दृश्य आसित, बच्चा कैसा था? तो यहाँ आया खिन्न बाला, तो खिन्न विशेषण हो गया। बालक क्रीड़ा सहायक कम कम पश्यति। बालक खेल में सहायक किसे देखता है? तो बालक क्रीड़ा सहायम त्वमेव पश्यामि, तो ये कह रहा है कुत्ते से। तो बालक किससे देखता है क्रीड़ा में सहायक? तो कुक्कुरम हो जाएगा उसका उत्तर। अगला, कुक्कुरम पुत्र प्रत्याग कह पोष्यति। कुत्ते को अपने पुत्र के समान कौन पालन करता है? तो स्वामिनम यहाँ आया है, पुत्र के समान मेरा पोषण करने वाले स्वामी। तो कह पोष्यति, तो कुक्कुरः पुत्र प्रत्या स्वामी, कुक्कुरम पुत्र प्रत्या स्वामी पोष्यति। कुक्कुरः किम अवदत्, कुत्ते ने क्या कहा? तो कुत्ते ने इसका पूरा श्लोक, इसका उत्तर हो जाएगा, यो माम पुत्र प्रत्या पोष्यति तस्य स्वामिनः गृहे तस्य रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यमिति। ये इसका उत्तर हुआ। भाष्यकार्यम, रात्रौ इति पद से विलोम पदम किम। रात्रौ इसका विलोम पद क्या है? तो दिवसे, यहाँ आया है निदाघ दिवसे, मतलब तेज गर्मी के दिन में, तो रात्रों का विलोम हुआ दिवसे।
उपगच्छन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? उपगच्छन्ति मतलब कि पास आते हैं। उपगच्छन्ति कौन पास आते हैं? न उपगच्छन्ति कौन? पक्षिणः। तो पक्षिणः इसका उत्तर हुआ। रे मानुषाणां मित्र एतत् पदं कस्मै प्रयुक्तम्? हे मनुष्यों के मित्र, यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो मनुष्यों के मित्र कौन? कुक्कुर। तो इसका उत्तर हुआ कुक्कुराय। अस्मिन् निदाघ दिवसे अत्र विशेष्य पदम किम? इस तेज गर्मी में यहाँ विशेष्य क्या है? अस्मिन् निदाघ दिवसे, तो निदाघ दिवसे ये विशेष विशेष्य पदम। हाँ, तो विशेष्य पद व निदाघ दिवसे और अस्मिन् उसका विशेषण हुआ। तो यहाँ तक के श्लोक, यहाँ तक के जो 3 गद्यांश से आप लोग के समझ में आ गए होंगे, इस पर आधारित प्रश्न। तो मिलते हैं अगली कक्षा में आगे के प्रश्न के साथ। नमस्कार।